सर यस नो नहीं बोल पाएंगे हम, चलो कोई दिक्कत नहीं। सुनो अभी मैं स्टार्ट कर दूं। देखो आज का हमारा है ना, सिलेक्टिविटी एक इंपॉर्टेंट चीज है रिएक्टिविटी से। सुनो अभी अच्छे से, ऑक्साइड के बारे में आज जानना शुरू करते हैं बच्चों। इसके पहले हमें ऑक्सो एसिड सब देख ले। सबसे पहले हमें ऑक्साइड शुरू करने हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ठीक है ना बच्चों। आज हम नाइट्रोजन के ऑक्साइड देखेंगे। और मैं बोल रहा हूं इस साल अगर क्वेश्चन आएगा, सीईटी हो या नीट हो, बता रहा हूं मैं, या तो सीईटी हो या नीट हो, 100% एक क्वेश्चन पक्का आएगा आपको नाइट्रोजन ऑक्साइड से। या तो सीईटी को क्वेश्चन आएगा, सीईटी को तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, और नीट को भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, मतलब दोनों का लेवल सेम है, समझे। तो कोई चिंता नहीं, मैं तो बताऊंगा, जिन्होंने सीईटी का फॉर्म नहीं भरा भर दो, भर दो यार, सिलेबस सेम है, अच्छा आपको अच्छे अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। दोनों फॉर्म भर दो, बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। सीईटी के थ्रू भी बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज को, अच्छे अच्छे कॉलेज को आपको एडमिशन मिल जाता है। तो फॉर्म भर दो, क्या फर्क पड़ता है भाई। अगर पढ़ाई की है तो आप सीईटी का भर दो, नीट का भर दो, एफएमसी का भर दो, जो भी एग्जाम में भर दो। अब देखो नाइट्रोजन के ऑक्साइड की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो मैं आपको बता रहा हूं कौन कौन से ऑक्साइड होते हैं नाइट्रोजन के। सबसे पहले N2O और NO, दो हो गए। उसके बाद देखो N2O3, N2O4, मैं इसको छोटा करके बताता हूं, ठीक है ना। सब ऐसे डिटेल में पढ़ेंगे हम, नाइट्रोजन के ऑक्साइड पढ़ रहे, ठीक है ना। सबसे पहले मैं लिख देता हूं, देखो N2O, दूसरा NO, तीसरा देखना N2O3, उसके बाद N2O4, उसके बाद N2O5, ठीक है ना। उसके बाद देखो, अब देखो कोई बचा नहीं बचा, इतने नाइट्रोजन के ऑक्साइड। इसके अलावा आपने कभी देखा अपने लाइफ में अगर कोई नाइट्रोजन का ऑक्साइड रह गया होगा तो आप बता दो मुझे, इतने है ना। तो देखो बस, अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन, इनके बारे में आपको कौन सी चीजें अच्छे से ध्यान रखनी है। अगर आपने पीरियोडिक मुझसे पढ़ा होगा तो आपने एक चीज पढ़ी होगी, सर NO, N2O और CO ये न्यूट्रल होते हैं। तो आपको एक बात तो पता चल गई सर, कि सर ये वाला न्यूट्रल है, आपका न्यूट्रल है, NO भी आपका न्यूट्रल है, बाकी सब एसिडिक है, समझे। एसिडिक, बाकी सब एसिडिक, बोलो क्लियर है सबको। एसिडिक, 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 बोलो रे, क्लियर है। एक रह गए ना, अरे यहाँ पे कितने सारे रह गए रे, रुक जाओ यार, बहुत सारे रह गए, रुक जाओ यार, मैंने क्या कर दिया ये, लिखते समय मैंने एक दो लिखे नहीं, चलो कोई कोई बात नहीं। वही बोल रहा हूँ, कुछ कम, मुझे कमी कमी सी महसूस हो रही थी, पता है आपको। N2O3 आपने मैसेज भी किया, बहुत अच्छी बात है। NO2, उसके बाद N2O4, और उसके बाद N2O5। अब चलो, अब बताओ, अब नहीं रहा ना कोई, बहुत अच्छे। देखो आपको याद रखना है, फर्स्ट और सेकंड वाला जो ऑक्साइड होता है ना बच्चों, बहुत अच्छे से देखना, फर्स्ट और सेकंड वाला जो ऑक्साइड होता है ना वो न्यूट्रल होते हैं, बाकी सब आपके होते हैं एसिडिक, एसिडिक, एसिडिक। बोलो सबको ये बात समझ में आई सबसे पहले, कौन एसिडिक कौन न्यूट्रल, मैसेज करके बताओ। नॉन मेटल के ऑक्साइड आपको पता है एसिडिक होते हैं, तो नाइट्रोजन इज नॉन मेटल, नॉन मेटल ऑक्साइड आपके एसिडिक हो गए। अब ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ दूसरा, ओ माय गॉड, ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, जल्दी बताओ। NO2 की, N2O की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, N2O की, मैसेज करके बताओ। N2O की ऑक्सीडेशन स्टेट बता दो मुझे, +1, ठीक है ना। आ रही है सबकी, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपके आएंगी +1, सॉरी +1 आएगी ना, वेरी गुड। इसकी आएंगी +1 बच्चों, निकाल के देखो आप, N2O की +1 आएंगी, हाँ। इसकी आएंगी +2, नीचे वाले की आएंगी सर +3, नीचे वाले की +4, इसकी भी +4, और इसकी +5। बोलो क्लियर है सबको। ऐसा लिखने का रीजन समझ में आया सबको। अरे हम जब लिखते हैं ना तो उस लिखने पे से भी बहुत सारी चीजें क्लियर होती है। पहला क्वेश्चन आपको आएगा कौन एसिडिक कौन न्यूट्रल। सेकंड क्वेश्चन आपको आएगा, याद रखना भाई, सेकंड क्वेश्चन आपको आएगा कौन सा वाला बच्चों, सेकंड क्वेश्चन आपको आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तीसरा क्वेश्चन क्या है देखना, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा मैं। अब बताओ नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बताओ जल्दी। ओवरऑल इलेक्ट्रॉन बोला, ओवरऑल कितने होते हैं, ओवरऑल बताओ। 7 होते हैं बच्चों, नाइट्रोजन के पास ओवरऑल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7।
तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इस कंपाउंड के बाद? आप बोलोगे 7 इंटू 2 कितना? 14। 7 इंटू 2 कितना? 14। 14 और 8 कितने? 14 और 8 कितने? बताओ जल्दी। इसके टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए आपके पास? 22 आ गए। अब बोलो 22 ऑड है या इवन है? 22 एक इवन नंबर है। अरे सर इवन है बोले तो सर पेयरिंग होगी, यानी कि डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक समझ में आया सबको? डायामैग्नेटिक मतलब इसके पास पेयर इलेक्ट्रॉन है सबके सब, ये ऑड इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। अब दूसरा केस बताओ मुझे। सर नाइट्रोजन के पास एनओ के केस में देखो, एनओ के केस में बच्चों, सर नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन हो गए और ऑक्सीजन के पास 8 हो गए, तो 7 और ये 13 आ गया सर। 13 बोले तो सर ऑड इलेक्ट्रॉन, और ऑड इलेक्ट्रॉन है तो ये कौन सी आ जाएगी आपकी? पैरामैग्नेटिक। बोलो यार, क्लियर है सबको? मैसेज करके बताओ, क्लियर है सबको? अब N2O3 बताओ मुझे, मैसेज करके बताओ। N2O3 में टोटल इलेक्ट्रॉन बताओ। N2O3 में सर 7 इंटू 2 14, ये 14 तो नाइट्रोजन के प्लस 24 किसके? बोलो 8 3 24, 24 किसके बताओ जल्दी से? ये ऑक्सीजन के आ जाएंगे। तो टोटल कितने हो गए बोलो जल्दी? 20 30 48। अब 48 क्या हो गया आपका? हाँ 38, सॉरी 38। 38 क्या है आपका जल्दी बताओ? 38 एक और इवन नंबर है, तो सर अगर इवन नंबर है तो ये आपका आएगा डायमैग्नेटिक। भाई मजा आ रहा है सबको? कितने आसान, आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर, हमें सारे क्वेश्चन बनाने। अब NO2 बताओ यार, यार NO2 बता दो आप, ऑड या इवन है? NO2 बता दो, खुद से बता दो NO2 यार, मैसेज करके बताओ यार, आप बताते नहीं हो। NO2 बताओ आप क्या है, बोलो जल्दी। तो आप बोलोगे सर देखो 7 प्लस 16, 2 ऑक्सीजन के 16, तो सर ये भी आ जाएगा आपका ऑड। ऑड बोले तो सर ये भी पैरामैग्नेटिक। बोलो क्लियर है सबको? मैसेज करके बताओ हाँ या ना। N2O4 N2O5 सब बाकी के क्या आ जाएगी बोलो? बाकी सारे डाया। आप कैलकुलेट करके देख लेना, मैसेज करो। क्लियर है सबको? डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक ऑक्साइड का बिहेवियर समझ में आया सबको? कौन से ऑक्साइड डायामैग्नेटिक, कौन से भाई मैं जो पढ़ा रहा हूं ना आपको बता रहा हूं, एग्जाम में क्या ही क्वेश्चन आएंगे, और ये इनकी लेवल होते हैं एग्जाम में आने की। आप समझ नहीं सकते लेकिन इनकी लेवल होती है, आप सोच नहीं सकते, समझ तो आप सकते हो। ठीक है ना? देखो आगे बढ़ते हैं। ये तो समझ में आया आपको डायामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक। आगे बढ़ता हूं। सर कौन कलर है कौन अनकलर है? तो मैं देखो ब्लू डब्बा किसके आगे लगाता हूं? ब्लू डब्बा, यहाँ पे ब्लू डब्बा लगाया N2O3 के आगे। तो N2O3 का कलर कौन सा होगा जल्दी बताओ? N2O3 का कलर कौन सा होगा जल्दी बताओ? बता दो यार, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इट इज ब्लू कलर। ये क्या ही लिखा है मैंने, इट इज ब्लू कलर कंपाउंड। N2O3 का जो कलर होता है ना, N2O3 इज ब्लू कलर का सब्सटेंस। ठीक है, ये वाली पहली बात याद रख लो, ब्लू। NO2 इज अ ब्राउन कलर गैस। NO2 इज अ ब्राउन कलर गैस। कहा मैंने बच्चों? याद रखना, मैं कितनी खतरनाक चीजें बता रहा हूं। NO2 इज अ ब्राउन कलर गैस बोले तो सर ये गैस है। समझ में आया? ये बात क्लियर है? N2O देखो, N2O और NO भी आपके गैस होते हैं, ये भी गैस, ये भी गैस। और याद रखना, सब छोड़ दो, जिनके जिनके नीचे N2 है ना, N2 वाले, N2 ये छोड़ के, ऊपर वाला छोड़ के, सारे सॉलिड हो गए। समझ में आया? सॉलिड, 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 समझे क्या? मैसेज कर दो। जिनके नीचे N2 दिखा सॉलिड, N2 दिखा सॉलिड, N2 दिखा सॉलिड, एक नंबर वाला छोड़ के। मैं याद रखने का तरीका बता रहा हूं। बोलो यार क्लियर है सबको? मैसेज करो सबको क्लियर है क्या? देखो N2O, NO, N2O3, NO2, N2O4, N2O5, दो न्यूट्रल, बाकी सब एसिडिक, बाकी सब एसिडिक। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता है, N2O इज डायमैग्नेटिक, बाकी सब डायमैग्नेटिक, सिर्फ NO और NO2 इज अ पैरामैग्नेटिक। इनका ब्लू कलर होगा, बाकी सब कलरलेस, इनका कोई कलर नहीं होगा, बाकी किसी का कोई भी कलर नहीं होगा, कोई भी कलर नहीं होगा। कौन सॉलिड कौन गैस समझ में आया सबको? कौन सॉलिड कौन गैस समझ में आया सबको? यार मैसेज करके बताओ, क्या आपको सारे ऑक्साइड की प्रॉपर्टी समझ में आई? कुछ भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आ जाए। अरे 23 दिख रहा है सर,
अरे सर 23 इसको क्या बोलेंगे? N2 ये नेक्स्ट पेज, ये वाला क्लियर है सबको? पहले बताओ ये टेबल सबका क्लियर है? मैसेज करके बताओ क्या ये टेबल सबको क्लियर होगा? या नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन का टेबल क्लियर है सबको? पहले ये बताओ। N2O3, N2O3 के बारे में मैंने बताया था पहले भी। इसको क्या बोलेंगे? आपको क्वेश्चन देखो, क्या ही क्वेश्चन आता है खतरनाक वाला। और जिन बच्चों ने अनहाइड्राइड, क्या क्या अनहाइड्राइड? अच्छा N2O3 अनहाइड्राइड है, तो N2O5 क्या है बताओ? तो N2O5 क्या है? नाइट्रिक एसिड क्या अनहाइड्राइड है ना वो। मुझे क्या बताने पहले वो समझो। N2O3 जो होता है ना, मैंने बोला था याद रखो, मैंने बोला था याद रखो, N2O3 जो होता है 23 जिग्दा है, तो सर दिस इज अ सेस्क्यू ऑक्साइड, सेस्क्यू ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। क्या ही क्वेश्चन था सर। सेस्क्यू ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन किसको बोलेंगे? जिसको 23 दिख जाए, जिसको 23 जिग्दा है। 23 बोले तो कितना रहे बोलो जल्दी। इसको आप ना क्या करो पता है? इसको आप 2 से डिवाइड कर दो, इसको 2 से डिवाइड कर दो तो क्या आएगा पता है? क्या कर दो यार डिवाइड, 2 से डिवाइड कर दो तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो जिसके पास 3/2 ऑक्सीजन है ना, एक्चुअल में ये डेफिनेशन होती है, जिसके पास 3/2 ऑक्सीजन है उसको हम बोलेंगे सेस्क्यू ऑक्साइड। लेकिन ये आपको याद करने का तरीका बता रहा हूं, ठीक है ना। N2O3 बोलो क्लियर है? N2O3 इज अ सेस्क्यू ऑक्साइड। क्या है रुको यार, अनहाइड्राइड नहीं, सेस्क्यू ऑक्साइड। अनहाइड्राइड मत बोलो उसको, अनहाइड्राइड अलग चीज होती है। अनहाइड्राइड मैंने बोला ना, अनहाइड्राइड आप बोल सकते हो, लेकिन वो फिर वो पूछेंगे तब बोले। अनहाइड्राइड बोले तो पानी निकालना, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। HNO3 हमारे पास, ऐसे 2 ले लिए, मल्टीप्लाई करो क्या बनेगा? H2N2O6। वाटर निकाल दो, क्या बनेगा बताओ जल्दी? N2O5। ये बन गया अनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड। ये नाइट्रिक एसिड का अनहाइड्राइड ये होता है N2O5, ठीक है ना। हालांकि आपको जब पूछेगा एग्जामिनर किसका क्या अनहाइड्राइड है, तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट से बता देना, ठीक है ना, वो बता चुका हूं मैं, ठीक है। लेकिन मैं, मेरा क्वेश्चन था कि इसको सेस्क्यू ऑक्साइड बोलो आप N2O3 को, दिस इज बेटर वर्ड। बोलो यहां तक समझे? यहां तक समझे? अब स्ट्रक्चर पढ़ाता हूं आपको मैं धीरे धीरे। देखो सर N2O का स्ट्रक्चर कैसे निकाले रहे? आओ सर जी, कैसे निकाले? ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई बताओ मैसेज करके? +1 सर। अरे एक कैलकुलेट की +1, और मैक्सिमम होती है बोलो +5 सर, बहुत कम है। यानी कि इसमें होगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, एक लोन पेयर होगा, एक लोन पेयर होगा। उस लोन पेयर को हम डोनेट कर देंगे किसको? ऑक्सीजन को। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ N2O। बोलो क्लियर है सबको? हाँ या ना? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज्यादा बड़ी है, और इसके कैलकुलेट +1 है, तो बहुत कम है इसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा। और आपको पता है नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा अच्छा रहेगा। बोलो क्लियर है ये वाला एग्जांपल? N2O का स्ट्रक्चर समझ में आया? मैसेज करो। बहुत अच्छे, अरे बहुत ही अच्छे। अब एक और चीज पढ़ लेते साथ साथ, N2O कैसे प्रिपेयर करें सर? तो बहुत आसान है, देखो साथ साथ सारी चीजें पढ़ेंगे हम, डोंट वरी, मैं पढ़ा दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, धीरे धीरे पढ़ेंगे। प्रिपरेशन ऑफ N2 कैसे प्रिपेयर करें सर? तो कर दो प्रिपेयर सर, नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ जोड़ दो, हो जाएगा। अरे नहीं भाई ऐसा मत कर देना, ठीक है ना, मैं जो बता रहा हूं उसको याद रखो। NH4NO3 इसको हीट करो, हीट करने के बाद देखो ये अमोनियम नाइट्रेट है, अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है ना। देखो यार आपको याद कुछ नहीं रखना, आपको बस एग्जाम के पहले ये वाली चीज थोड़ी बहुत याद आनी चाहिए। इसमें से आप वाटर निकाल सकते हो, कितने वाटर निकाल सकते हो आप मैसेज करो। आपके पास 4 हाइड्रोजन है, बोले तो कितने वाटर मॉलिक्यूल आप एलिमेंट कर सकते हो? अरे 4 हाइड्रोजन है तो कितने? दो कर सकते हो, तो कितने? 2H2O चले गए ना भाई, चले गए क्या 2H2O? तो सर H2O घट गया, मतलब 4 हाइड्रोजन खत्म, 2 ऑक्सीजन खत्म, कितने ऑक्सीजन बचे? सर 1 ऑक्सीजन बता। अरे सर 1 ऑक्सीजन बचा, ये देखो। और कितने नाइट्रोजन बचे? एंड अरे सर बन गया, समझे क्या?
अमोनियम नाइट्रेट से हम N2O को प्रिपेयर कर सकते हैं। बोलो यार क्लियर है सबको, मैसेज करके बताओ क्या क्लियर है। पानी निकालो, बाकी एज इट इज, पानी निकालो, खत्म। हीट करना बोले तो पानी निकालना। N2O खत्म है सबका, नाइट्रेट करेंगे, नाइट्रेट लेंगे, अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है ना। आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या। अभी NO देखो, NO, अभी NO देखो, NO, अब NO पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। NO के बारे में सारी चीजें, N2O तो खत्म है आपका, NO पढ़ेंगे, NO। देखो सर NO के क्या मतलब क्या बनाए सर NO से, तो कुछ मत बनाओ सर, दो नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन। सर ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाएगा, मैंने बोला ठीक है दो ही बॉन्ड बना भाई तू। कितने नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते, देखो 1 2 3 4 और ये वाला 5, खत्म। यानी कि ये ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस है। समझ में आया, याद आ रहा है मैंने क्यों बोला था पैरामैग्नेटिक। एक इलेक्ट्रॉन और एक लोन पेयर, हो गए 5 इलेक्ट्रॉन। और इसके पास देखो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के पास वैलेंस शेल में। बोलो यार क्लियर है सबको। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ NO। और ये एक पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक। मैसेज करो क्या NO समझ में आया सबको, क्या NO का स्ट्रक्चर सबको क्लियर है, किस तरह से लिखा मैंने। ये पैरामैग्नेटिक है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस है। क्लियर बोलो, मैसेज करके बताओ सर। ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस है बोले तो एक इलेक्ट्रॉन है ना, सिंगल, तो पैरामैग्नेटिक। बोलो रे सबको क्लियर है क्या। NO क्लियर है सबको, नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब देखो आगे बढ़ते, चलिए आगे बढ़ते, ठीक है। सर प्रिपेयर कैसे करें, सर प्रिपेयर कैसे करें, तो याद रखना प्रिपेयर करने का बहुत आसान तरीका है। अभी क्या बताया मैंने, अमोनियम नाइट्रेट लिया था, अब नाइट्राइट ले लो, एक ऑक्सीजन कम ले लो। अमोनियम नहीं नहीं, इससे नहीं प्रिपेयर करते, NO प्रिपरेशन ना, NO, एक मिनट में, NO का प्रिपरेशन, NO का कोई प्रिपरेशन पढ़ाया था मैंने। NO किससे प्रिपेयर किया, आपको याद आ रहा है कुछ NO का प्रिपरेशन। मैं पढ़ा दूंगा प्रिपरेशन, हम अलग से पढ़े। एक्चुअली मैं प्रिपरेशन लेने नहीं वाला था, लेकिन ले रहा हूं, एक दो के प्रिपरेशन हम पढ़ लेंगे, बाकी हमारी चीजें आसान हो जाएंगे आने वाली, ठीक है। चलो NO का छोड़ दो, उसको मैं बाद में पढ़ा दूं। अच्छा सॉरी, वो पढ़ा भी नहीं रहा मैं, ब्राउन रिंग टेस्ट करते, याद आया कुछ, मैं बाद में पढ़ाऊंगा वो, ठीक है ना। ब्राउन रिंग में हम बनाएंगे NO का प्रिपरेशन। ब्राउन रिंग टेस्ट तभी मैं बोलूं कुछ ना कुछ रह रहा है। ब्राउन रिंग टेस्ट हम वहां पे पढ़ेंगे और वहां पे हम NO का प्रिपरेशन पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो डोंट वरी अबाउट इट, आगे आने वाला है ब्राउन रिंग टेस्ट। ये आपको सबको पता भी होगा कि ब्राउन रिंग टेस्ट में NO बनता है, वहां पे थोड़ी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पे पढ़ लेंगे हम। चलो आगे बढ़ते। NO के बाद आता है सर N2O3। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे निकालू सर, तो बोलो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3 है सर। मैक्सिमम क्या है बोलो, +5 है, तो मैक्सिमम से थोड़ी सी कम है, तो इसमें कौन सा बॉन्ड होगा सर, सिंगल बॉन्ड, डायरेक्ट लिंकेज। समझे, बोलो यार क्लियर है सबको, समझ में आया सबको, बताओ जल्दी। डायरेक्ट लिंकेज है, मैसेज करो। तो सर नाइट्रोजन के बीच में डायरेक्ट लिंकेज, इसको एक ऑक्सीजन, इसको ऑक्सीजन, इसको एक ऑक्सीजन। देखो यार हमारे पास 3 ही ऑक्सीजन है ना, तो देखो मैं क्या करता हूं अभी, डबल बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये आप सबको पता है। अब यहां पे देखो डबल बॉन्ड, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन, बच्चे कितने, 2, तो लोन पेयर। समझ में आया सबको, समझ में आया। N2O3 का स्ट्रक्चर देखो, बॉन्डिंग अगर नहीं पता किसी को तो यहाँ पे दिक्कत आ सकती है स्ट्रक्चर में, और जिनको बॉन्डिंग पता है उनको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, और जो नहीं है तो आप ध्यान देके देख तो जाओ, आपको आदत हो जाएंगी धीरे धीरे, ठीक है ना। नाइट्रोजन की बॉन्डिंग किस तरह से कर रहा हूं मैं, देखो इसको अच्छे से। कोई नहीं, बॉन्डिंग के लेक्चर अपलोडेड है, वहां से देख लेना, ओके। वहां से आप कोशिश करो देखने की N2O3 का स्ट्रक्चर। बोलो यार क्लियर है सबको, N2O3 का स्ट्रक्चर। आपसे कभी भी कुछ मतलब स्ट्रक्चर पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, मैंने जितने क्वेश्चन इसके पहले डिस्कस करे वहां से ही क्वेश्चन आएगा। आगे बढ़ता हूं, N2O4। अब बताओ यार N2O4 का क्या आएगा, मैं सीधे बता रहा हूं, 2 नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ये N2O4 का आ जाएगा, ठीक है ना। और N2O5 को भी बता देता हूं, इनके बीच में ऑक्सीजन डाल दो, N2O5। बोलो यार क्लियर है सबको, मैसेज कर दो यार। अभी देखो यार, अभी ये वाली बहुत चीजें आसान होती है। N2O3, N2O4, N2O5 समझ में आया सबको, मैसेज कर दो। N2O4, N2O5, N2, ये सारी चीजें, ठीक है। अब देखो ऑक्साइड बहुत आसान होता है, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब याद रखना बहुत अच्छे से सुनना,
नाइट्रोजन के ऑक्साइड खत्म। अब हम पढ़ेंगे फास्फोरस के ऑक्साइड। भाई ये बहुत इंटरेस्टिंग है। फास्फोरस के ऑक्साइड कुछ याद आ रहा है इनमें कौन सी लिंकेज होती है? P4O8 P4O10 कौन सी लिंकेज होती है? मैसेज करके बताओ, मैंने लिख के दिया था सर। इनमें पीओपी लिंकेज होती है सर, पीओपी लिंकेज। मैंने बोला बहुत अच्छे बच्चों, पीओपी लिंकेज होती है। आइए बनाना शुरू करते हैं। आइए फास्फोरस के ऑक्साइड बनाना शुरू करते हैं। देखो बनने के बाद कुछ समझेगा नहीं, लेकिन बनने से पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा। P4O6 चलो इसको बनाते हैं। चार फास्फोरस, तो चार फास्फोरस को ये साइक्लिक होते हैं, केज स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है बच्चों? केज स्ट्रक्चर। चार फास्फोरस सर, 6 ऑक्सीजन, 1 2 3 4, ये दो ऑक्सीजन, ये दो दौड़ते हुए, इन दोनों को दौड़ते हुए 6 हो गए। बोलो यार केज समझ में आया सबको? केज लाइक स्ट्रक्चर है। मतलब आप थोड़ा सा सोच के देखो। एक मिनट, हम बहुत अच्छा बना रहा हूं ना मैं। हाँ बहुत अच्छा बन रहा हूं ना मैं, रुक जाओ। कोई जल्दबाजी नहीं करने की यार, कोई जल्दबाजी नहीं। बीच में ऑक्सीजन है। समझ में आया किस तरह से दिखता होगा? अरे आप इमेजिन 3D में इमेजिन कर पा रहे हो क्या? थोड़ा बहुत बोलो जल्दी से, बोलो यार। अभी देखो इन चारों को जोड़ देता हूं तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। सुनो, रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है ना? मैं थोड़ा सा आपको इमेजिनेशन करवाने की कोशिश करता हूँ। ऐसे मतलब एक स्क्वायर बन रहा है, आपको समझ में आ रहा है थोड़ा सा? बोलो यार एक केज स्ट्रक्चर समझ में आया सबको P4O6 का? और इसके पास होते हैं लोन पेयर 1 2 3। बोलो क्लियर है सबको? P4O6 क्लियर है? मैसेज करके बताओ P4O6 क्लियर है, सब बताओ। अरे क्लियर है P4O6? काउंट करके देखो, 6 ऑक्सीजन है, 1 2 3 4 5 6, और 4 फॉस्फोरस है। आगे बढ़ते एक 2 ऑक्सीजन बढ़ा देते, 2 ऑक्सीजन बढ़ा देंगे हम, तो क्या हुआ सर? बढ़ गया तो साथ साथ ही पढ़ा रहा हूं, ठीक है? मैं तीनों स्ट्रक्चर एक साथ पढ़ा दूंगा। P4O6, P4O8 और P4O10। यहां से एक क्वेश्चन पक्का टपकेगा आपके एग्जाम में। कैसे वाला क्वेश्चन? 4 फॉस्फोरस, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, जोड़ दो। देखो अभी यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड O, इधर डबल बॉन्ड लगाना भूलना नहीं। इधर देखो डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, देखो डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, इधर सब जगह पे ऑक्सीजन है, ठीक है ना? अब देखो जोड़ता हूं मैं इनको। ये तो आपको पता है, ये तो आपको पता है। कोई ड्रॉ करके नहीं पूछेगा आपसे, पूछेगा पीओपी बॉन्ड कितने। मैसेज करो रे कितने पीओपी बॉन्ड है, काउंट करो रे पीओपी बॉन्ड इसमें कितने हैं। पहले केस में कितने सर? देखो 1 2, अरे भाई ऑक्सीजन काउंट करो ना सीधे, 6 बॉन्ड है, क्या जरूरत है? 6 है ना ऑक्सीजन, तो 6 हो गए पीओपी लिंकेज। और पी डबल बॉन्ड हो कितने? 0। पी डबल बॉन्ड हो 0 है सर। ये वाला होगा केस नंबर 1। अब ये वाला देखो, मैं P4O8 को दिखा देता हूं, ठीक है ना? यार ऐसे बहुत ये हो जाएगा प्रॉब्लम, ये रफ नहीं होता, जल्दी हो जा रे। चलो P4O8 देखो, हाँ बच्चों, 1 2 3 4, सब ऑक्सीजन जोड़ दो, 1 2 3 4 5 6, 6 ऑक्सीजन, 2 बचे, 1 2। समझ में आया सबको? इधर एक लोन पेयर एज इट इज, ये लोन पेयर एज इट इज। बोलो यार पीओपी बॉन्ड कितने हैं? पीओपी तो आप बोलोगे सर 6, और पी डबल बॉन्ड हो कितने? बोलो 2 है। समझ में आया सबको? मैसेज करके बताओ, अरे बताओ जल्दी बताओ। और फॉस्फोरस पे 2 लोन पेयर है, सारी चीजें आपको आनी चाहिए अच्छे से। चलो क्लियर है सबको? यहां तक की बात है। P4O8 आगे बढ़ू? बोलो यार P4O8 सबको क्लियर है ना? P4O10, P4O10
P4O10 को देखो किस तरह से निकालता हूं मैं, मजा आ जाएगा आपको। और यार स्ट्रक्चर, अगर मैं बोल रहा हूँ ना, अगर आपको स्ट्रक्चर आ गए ना बच्चों, तो पी ब्लॉक कुछ नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है, मैं पहले भी बता चुका हूं। सर P4O10 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अरे सर मजा आ गया सर, 10। तो याद रखना पीओपी कितने हैं, 6 है सर, और पी डबल बॉन्ड ओ कितने बोलो, 4 है सर। खत्म, खेल खत्म इसका। P4O10 का कुछ भी क्वेश्चन आने दो, कोई डरने का नहीं। फॉस्फोरस के ऑक्साइड खत्म, सबको समझ में आए। फॉस्फोरस के ऑक्साइड, फॉस्फोरस के साइक्लिक केज लाइक ऑक्साइड होते हैं, ठीक है ना, इन चीजों को याद रख लेना। फॉस्फोरस के ऑक्साइड आई होप अभी क्लियर हो गए सबको, आई होप अभी क्लियर हो गए फॉस्फोरस के ऑक्साइड, ठीक है ना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, चलो अभी फॉस्फोरस के हो गए। सर सल्फर के भी पढ़ा दो थोड़े से। सल्फर ने क्या गलती की, पढ़ा दो सल्फर के ऑक्साइड। सर सल्फर ने क्या गलती की, तो सबसे फेमस ऑक्साइड ये देखो यार, ये नहीं बता रहा मैं। SO2 आपको पता है, SO2 होता है, ये SO3 होता है, ये होता है SO3, ये पता है आपको SO3। ये तो कोई पूछेगा नहीं आपको, ये तो चिल्लर बात है, आपको कौन पूछेगा भाई SO3 और SO2 का स्ट्रक्चर बताओ क्या होता है, कुछ नहीं। अरे आपसे तो एग्जामिनर ये पूछेगा और फिर मजा आएगा, H3O9। अरे सर ये गलत है, बहुत गलत सीन है सर ये वाला। ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ कितनी आएंगी, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, मैक्सिमम से ज्यादा आएगी, बताओ जल्दी। और मैक्सिमम से ज्यादा आई तो आपका अकॉर्डिंग टू यू परऑक्सी लिंकेज होनी चाहिए थी, नहीं, लेकिन इस केस में आपने परऑक्सी लिंकेज नहीं निकालनी है, ठीक है ना। मैं स्ट्रक्चर बता देता हूं, याद रख लो। 1 सल्फर, 2 सल्फर, 3 सल्फर, हर सल्फर को डबल बॉन्ड O, जो कि आपको पता है डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, जो कि आपको पता है क्या करना है। अरे सर इनको आप कैसे जोड़े, अरे 6 ऑक्सीजन तो चले गए, 7 8, मजा आया। H3O9 का स्ट्रक्चर समझ में आया सबको, H3O9 का स्ट्रक्चर। अब बोलेगे SOS बॉन्ड कितने हैं, SOS बॉन्ड कितने, तो आपका आंसर होना चाहिए सर 3। ये तो आपको पता है जनरल स्केलेटन, जो कि ऑलरेडी पढ़ा चुका है, ये वाला जनरल स्केलेटन याद है, याद आया जनरल स्केलेटन पढ़ाया था मैंने, ये वाला पार्ट देखो, याद आया कुछ जनरल स्केलेटन, ठीक है ना। चलो दिस इज अबाउट सल्फर ऑक्साइड, इतना सफिशियंट है। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते। सर सल्फर के ऑक्साइड तो इतने थे, पढ़ा दिया आपने। फॉस्फोरस के भी पढ़ा दिए सर, नाइट्रोजन की पढ़ा दिए सर, कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड सर पता है हमें। सर हमें ना आप पढ़ा दो क्लोरीन के ऑक्साइड, तो याद रखना Cl2O7 और Cl2O6, इन दोनों को ध्यान से देख, ध्यान से देखो, 2 क्लोरीन निकाल दो, 2 क्लोरीन निकाल दो, सबको इक्वल डिवाइड करो सर, 1 2 3 4 5 6। और याद रखना ऑक्सीडेशन स्टेट से आप ये भी पता लगा लोगे कि इसमें ऑक्सी लिंकेज है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल डबल डबल। क्लियर है सबको। और यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है, 1 2 3 4 5 6, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। बोलो यार क्लियर है सबको। Cl2O7 और Cl2O6 मैसेज करो। स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्साइड क्लियर है सबको, कुछ भी क्वेश्चन आने दो, बी रेडी, आप रेडी रहना, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आने दो, डरना बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी मत डरो, इस तरह से सॉल्व कर दो। बोलो ऑक्साइड्स क्लियर है सबको। नाउ दिस इज ऑल अबाउट ऑक्साइड, इसके अलावा आपको ऑक्साइड पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अब आप क्या कर लो, रिज्वाइन